Good morning, all of you. Today we start our class with question number 5, exercise 11.1, chapter 11, perimeter and area. And the question is, the area of square park is the same as rectangular park. Area of a square park is same as of a rectangular park. कि एक स्क्वायर पार्क का जो एरिया है एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के क्या है, इक्वल है. If the side of a square park, side of a square park is 60 meter, length of rectangular park is 90 meter. We need to find breadth of rectangular park. According to question ने क्या कहा था हमें कि according to question ATQ कि area of square park is equals to area of rectangular park. And we also know that area of square is equals to side multiply by side, है ना. और area of rectangle is equals to length multiply by breadth. साइड दे रखी है 60 मीटर, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 60. लेंथ गिवन है 90 मीटर एंड वी नीड टू फाइंड ब्रेथ. क्रॉस मल्टीप्लाई में है ना, ले जाए डिनोमिनेटर में. सो ब्रेथ ऑफ पार्क is equal to 60 multiply by 60 upon 90. देखो 10 से 10 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 टाइम and 2 2 जा 4, 40 meter. And length of park is 40 meter. Sorry, breadth. Breadth of park is 40 meter. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. And sixth question is, a wire is in the shape of a rectangle. A wire is in the shape of a rectangle. की एक वायर था और उस वायर को हमने कैसी शेप में रखा हुआ है, रेक्टेंगल की शेप में. ओके, रेक्टेंगल की शेप में वायर है. देखो इधर, दिस इज रेक्टेंगल और यहां लगा रखा है हमने वायर. तो देखो नो डाउट वायर कहाँ होगा, बाउंड्री पर, है ना. देन दिस इज सो कॉल्ड बाउंड्री. और बाउंड्री होती है अपनी पेरीमीटर. इट मीन्स जो वायर लगा रखा है वो वायर कहाँ है, उसकी बाउंड्री पर है ना. ओके, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ rectangle
एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। इज द सेम वायर, इसी वायर को बेंट किया। आप कहोगे सर अभी जब हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन थी तो इस बाउंड्री से क्या मतलब है, मतलब अभी हमें है ना, ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, यहां निकाल देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ 40 और 22, 2 इंटू 62, 124 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि जो वायर था अपने पास पहले कैसी शेप में था, रेक्टेंगल की शेप में था, और उस रेक्टेंगल की शेप को कन्वर्ट कर दिया हमने, कन्वर्टेड इनटू, किस में किया, एक स्क्वायर शेप में। ये बनाया हमने एक स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या लगा रखा है, वायर। वायर उतना ही है जितना रेक्टेंगल में था, यानी केवल उसका हमने शेप बदल दिया है ना। इट मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो था वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equals to perimeter of square as we rebend into square। जब उसको स्क्वायर में बदल देते हैं तो दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने निकाला था अभी तो 124, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, सो साइड इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 4, 31 सेंटीमीटर, यह है इसका पेरीमीटर। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, उसकी ईच साइड का मेजरमेंट कितना होगा, 31 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, ये भी बताना है कि इन दोनों में से एरिया किसका ज्यादा है, कि रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है या फिर स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। तो एरिया भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा है ना। चलो यहाँ तक फटाफट नोट करो, उसके बाद मिलते हैं वापस नेक्स्ट पार्ट में। चलिए देखो साइड में स्टार्ट करते हैं, ऊपर ही जहां हमने डायग्राम्स बनाए ना वहां से इसको रब करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी थी इसकी 40 और ब्रेथ 22, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 और ये 0, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, we need to find area of square, that is side square. So so area is equals to 31 का square. It means 31 into 31. 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या पूछा, विच शेप हैज ग्रेटर एरिया, विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, तो स्क्वायर हो गया। सो
square has enclosed more area. अब कितने से ज्यादा हुआ? तो 961 माइनस 880 बाय 116 में से 8 लेस किया, बच गया आपके 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो गया? एरिया ज्यादा हो गया। ओके, हालांकि वो में पूछा हुआ नहीं था कि कितने से ज्यादा हुआ है, बट पूछा था कि किसका एरिया ज्यादा हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. centimeter. Breadth of rectangle is equals to 30 centimeter. Find its length and also find area of rectangle. देखो breadth given है, length find out करनी है जब हमें given क्या है? Perimeter. तो फॉर्मूला लिखा रखा है हमने ना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। पेरीमीटर इज 130 अपॉन 2 माइनस 30। 2 1 जा 2, ये कैंसिल हुआ 65 टाइम, देन 65 मल्टीप्लाई बाय 30, इट गिव्स 35 सेंटीमीटर। ये मिलकर हमें इसकी लेंथ एंड फाइंड करना है एरिया। सो एरिया ऑफ rectangle is equal to L into B, where length is equals to 35 and breadth is equals to 30. 3 5s are 15 का 5, carry 1, 9 1 10, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A door of a length 2 meter and 1 meter breadth is fitted in a wall. एक दीवार है, उस दीवार के अंदर में क्या लगाना है? एक डोर लगाना है और डोर की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ डोर और सेकंड इज breadth of door. Length of door 2 meter, breadth of 1 meter is fitted in a wall. एक दीवार के अंदर हमने गेट लगा दिया। The length of wall
वो दे रखी है 4.5 मीटर and breadth of wall is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall. उस दीवार में हमें क्या करनी है, व्हाइट वॉश करनी है. चलो पहले दीवार बनाते हैं अपनी, देखो ना, दिस इज वॉल and this is 4.5 meter in length and 3.6 meter in breadth. क्लियर है. हमने कहा इसके अंदर लगा हुआ है एक गेट यानी डोर. मान ली यहां हमने लगा दिया है डोर जो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ का है और 1 मीटर हाइट का है, कुछ ऐसा. यानी ये हो गया आपका 1 मीटर और ये हो गया आपका 2 मीटर. और ये बन गया आपका एक डोर. हमें करना है इस दीवार के ऊपर व्हाइट वॉश. तो नो डाउट व्हाइट वॉशिंग इस डोर के ऊपर तो नहीं होगी, है ना. डोर के ऊपर तो व्हाइट वॉश बिल्कुल नहीं होगी. तो व्हाइट वॉश कहाँ होगी, इस टोटल वॉल में से इस वॉल एरिया ऑफ डोर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, है ना. तो पहले यहां लिखते हैं एरिया फॉर व्हाइट वॉश. तो क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. एंड डोर एंड वॉल बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, है ना. इट मीन्स दोनों का एरिया रेक्टेंगल का एरिया ही होगा. L इंटू बी लगने वाला है दोनों के अंदर ही. देखो यहाँ होगा 4.5 मल्टीप्लाई विद 3.6 एंड सेकेंड इज 2 मल्टीप्लाई विद 1. करो मल्टीप्लाई 4.5 3.6 के साथ. 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 24 और 3 27. 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 12 1 13. ओवरऑल वॉल आई 16.20 मीटर स्क्वायर में और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर. 16 में से 2 लेस किया, रिमेनिंग रहा 14.20 मीटर स्क्वायर. यानी ये वो एरिया मिला जहां हमें व्हाइट वॉश करनी थी. 14.20 मीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे. अब करेंगे तो उसकी रेट भी तो देनी पड़ेगी हमें, है ना. तो रेट क्या पूछी इसने, इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹60 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर white wash is ₹20. So total cost of white wash is equals to ₹20 multiplied by 14.20 मीटर स्क्वायर. ठीक है, करें मल्टीप्लाई. 2 0 जा 0, पहले 0 0 भूल जाए एक बार के लिए. पहले 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, 1 और 1 2 0 पुट किए, 2 के बाद डेसिमल लगा, रिमूव हुआ, आंसर आया ₹284. यानी कुल मिला के हमें 284 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे. किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए. तो यहां तक कंप्लीट हो जाती है आपकी एक्सरसाइज 11.1. अब एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. यहाँ क्वेश्चन पूरा नोट कर रहा हूं.
ठीक है, उसको आप अपने आप करोगे अभी और आंसर्स को अपने साथ रीनेम करो। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle is 170 centimeter. If the length of rectangle is 45 centimeter, find its breadth and also find area of rectangle. Question is saying that perimeter of a rectangle is 170 centimeter, length of rectangle is 45 centimeter, perimeter is 170 centimeter. First of all, we need to find breadth and then area. ठीक है, लगाओ उसका फॉर्मूला, निकालो उसका आंसर क्विक फास्ट. Let's move toward blackboard and write another questions for do yourself. जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो कुछ नया होना चाहिए ना. एक क्वेश्चन और लिखते हैं. कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एरिया. कैलकुलेट द एरिया ऑफ square bathroom tiles with the side 150 मिलीमीटर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको मैंने करने के लिए, और शायद अब तक तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा. तो पहले मूव कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जब तक जिन्होंने फर्स्ट कर लिया था वो सेकंड कंप्लीट करना स्टार्ट करें. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 170 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर of rectangle is equals to 170 centimeter. Length is given, then length is 45 centimeter. We need to find breadth, so breadth is equals to perimeter upon 2 minus length, है ना. Then perimeter 170 upon 2 minus 45, 1 time, 85 time, then 85 minus 45, it gives 40 centimeter. यानी ये आ चुकी है अपने ब्रेथ. ब्रेथ तो हमने फाइंड कर दी. अब एरिया भी तो निकालना था इसका. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी. लेंथ थी इसकी हमारे पास 45, ब्रेथ आया 40, इट गिव्स 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. आई थिंक सेकंड का क्वेश्चन भी सिंपल सा था. आंसर्स आ चुके होंगे कईयों के पास, है ना. फर्स्ट क्या कहा था, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर बाथरूम टाइल्स. यानी बाथरूम की टाइल्स है वो कैसे शेप की है, स्क्वायर शेप की है, और स्क्वायर में तो नो डाउट उसकी साइड ही तो होती है गिवन. देन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, साइड इंटू साइड, वन 150 इंटू 150. बहुत ही सिंपल सा था. 15 15 जा 225, पीछे लगा दिया 2 zeros.
हो गया अपना मिलीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने मिलीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। अगर वो मैं सेंटीमीटर में कहता तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, 10,225 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर कन्वर्ट करते तो 22500 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10, 10 से 10, आंसर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टाइल्स का क्या आ गया, एरिया। ये दोनों क्वेश्चंस आपकी डू योर सेल्फ के पार्ट में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्वेश्चंस वहां से नोट हो जाएंगे, आंसर्स मैंने यहाँ करवा दिए, रिमेनिंग पार्ट जो 2 और 3 क्वेश्चंस बचते हैं वो अपने आप कर रहे हैं, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बेटा। आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, उसके बाद उसी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके बाय, टेक केयर बेटा।